हेलो बच्चों, आज हम अपना एक नया कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। मतलब यह ऐसा पॉइंट होगा जो ना तो हमारा होगा एक्सिस पर और ना होगा हमारा इक्वेटोरियल लाइन पर, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। ये हमारा ऐसा ही कोई पॉइंट देखिए, हमारा कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल इसका मान लीजिए सपोज करते हैं पी है, पी इक्वल टू 2 जो होता है वही हमारा पी है। और एक इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, कैपिटल पी, ठीक है, जिस पर हमें इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हमें इंटेंसिटी फाइंड आउट कर दी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है फाइंड आउट करना। इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो माइनस क्यू के कारण निकाल लीजिए, माइनस प्लस क्यू के कारण निकाल लीजिए, फिर टोटल निकाल लीजिए, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे हमारी जो प्रीवियस क्लास में हमारे लेक्चर थे आपके इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सिस एंड एट इक्वेटोरियल लाइन, दोनों का ही हम यूज़ करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे देखिए जरा हम करेंगे कैसे। तो ये पी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके दो घटक हम ले सकते हैं, दो कंपोनेंट्स ब्रेक कर सकते हैं। एक इधर करेंगे पी कोस थीटा और इससे 90 डिग्री पर पी साइन थीटा, जानते हैं ना पी एन थीटा है, तो इस डायरेक्शन में ये कैसे काम करेगा पी कोस थीटा की तरह, उससे 90 डिग्री पर कैसे वर्क करेगा पी साइन थीटा की तरह। तो ये हमारे तो इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह काम करेंगे। एक हमारा ये हो गया माइनस क्यू प्लस क्यू, और जो हमारी पी हो गया वो हो गया इसका पी साइन थीटा, और एक हमारा इसी तरह से ये हो गया माइनस क्यू प्लस क्यू, और ये हमारा हो गया पी कोस थीटा। अब हम सिर्फ किसी पर ध्यान हमें नहीं देना, अब हमें सिर्फ इन दोनों पर ध्यान देना। एक हमारा ये है इलेक्ट्रिक डायपोल है, जिसका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो पी ना होगा पी कोस थीटा है। और एक हमें इस डायपोल पर ध्यान देना है जो कि हमारा क्या है, इसका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो पी साइन थीटा है। देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अनइम्पोर्टेंट मैं इसको कहूँगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन हमें जो है जितना हम पढ़ लें उतना कम ही कम है। क्योंकि कल अगर आप नीट की या आईआईटी की किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो उसमें ये सभी हेल्पफुल होता है। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आगे आपको कम समझना पड़ेगा थ्योरी को। तो यहाँ पर देखिए पी साइन थीटा हो गया, पी कोस थीटा हो गया। हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है तो ये पॉइंट इसके एक्सिस पर पड़ता है। ये अगर हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है तो ये इसके इक्वेटोरियल लाइन पर पड़ता है। किसी तीसरी चीज़ पर हमें ध्यान नहीं देना है। तो सीधा लिखेंगे द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पी कोस थीटा, यानी कि एक्सिस पर कितना होगा इसके, ठीक है। तो कितना होता है आप फॉर्मूला जानते हैं हम, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अगर वायु या निर्वात मानना है, एयर या वैक्यूम मानना है तो के को 1 लेंगे, अदरवाइज के हमारा लिया जाएगा। तो ये जाएगा आपका क्यू नहीं आएगा यहाँ पे। एक्सिस पर हम किससे फाइंड आउट कर रहे हैं, पी कोस थीटा की वजह से। ये हम डेरिवेशन यूज़ करेंगे पहला वाला, ये आएगा 2p कोस थीटा। 2 तो आता ही था, पी की जगह हमारा आ गया पी कोस थीटा बस। और नीचे क्या आया था आर क्यूब, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से हम जो है द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इलेक्ट्रिक डायपोल लिखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल पी साइन थीटा। हमारा दूसरा जो है वो पी साइन थीटा की तरफ वर्क कर रहा है, तो ये हमने इलेक्ट्रिक डायपोल लिख दिया। E2 इज इक्वल टू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन के
इंटू पी अपॉन आर क्यूब होता है, बट यहाँ पी नहीं होकर पी साइन थीटा हमारा कंपोनेंट इसका है। क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब हम जरा थोड़ी देर के लिए पी पॉइंट पर चलते हैं। तो पी पॉइंट पर अगर हम देखें तो हमने देखा था कि प्लस क्यू के कारण जो ई थी वो ज़्यादा इधर थी, तो इसकी जो इंटेंसिटी होगी, ठीक, ये छोटा है, इसके कारण यहाँ पर जो ई होता है वो कम होता है, इसके कारण ज़्यादा होता है डिस्टेंस की वजह से। यहाँ डिस्टेंस कम है, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इस वाले का ई ज़्यादा होगा। तो अगर हम कोई दो चीज़ इस तरह से खींचें तो ज़्यादा किधर जाएगी, ये पेन उधर जाएगा जिधर फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो इसी तरह से जो ई1 है वो उसकी डायरेक्शन ये होती है, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन पे देखा था कि भाई एक इधर गया था, एक इधर गया था, तो यहाँ बीच में कहीं जाता है तो इस डायरेक्शन में इसकी इस डायरेक्शन में इसका E2 होगा, ठीक। तो ये E1 हो गया इस डायरेक्शन में, ये E2 हो गया इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच में कहीं E हमें मिलेगा ये इस डायरेक्शन, ठीक है, जिसको हम फाई एंगल पर बोल सकते हैं। फिलहाल हमें जो है E1 और E2 दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री पर होंगे, ठीक है, एक दूसरे के 90 डिग्री पर दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा फिगर में कॉम्प्लिकेटेड हो गया, याद रखेंगे। E1 इस डायरेक्शन में, E2 इस डायरेक्शन में, E इस डायरेक्शन में किसी फाई एंगल पर, लेकिन ये दोनों E1 और E2 जो है वो एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, ठीक है। देखिए आगे देखेंगे जो हमारा इनका दोनों की नाउ, ये दोनों ही E1 और E2 दोनों का अगर हम रिजल्टेंट निकालने लगे, नाउ रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी क्या होगी, वो क्या हमारे E इज इक्वल टू रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। इसको आपको ध्यान रखना है, वही फॉर्मूला है, जाना पहचाना कि ए आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। लेकिन कोस थीटा हमारा जो है वो 90 डिग्री है, जो हमने अभी आपको बताया था कि जो कंपोनेंट हैं ये दोनों E1 और E2 एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं, तो इसलिए जो E आएगा वो आएगा रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। बड़ा आसान होता है, अगर 90 डिग्री पर हो तो सीधा रूट में हम एक क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस दूसरी क्वांटिटी का स्क्वायर कर देते हैं। तो रूट, अब अगर वैल्यूज़ की पुट करना चाहें, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, थोड़ा कफ है इसलिए थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर E1 की वैल्यू कितनी थी, यहाँ देखिए E1 की वैल्यू हमारी ये थी 1/4 के 2p कोस थीटा अपॉन आर क्यूब, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2p कोस थीटा अपॉन आर क्यूब, उसका भी होल स्क्वायर प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू p साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। बड़ा आसान हो जाता अगर यहाँ 2p होता, ठीक है, या यहाँ 2 नहीं होता, लेकिन यहाँ थोड़ा अलग है। देखिए ये सब हमारे पास कॉमन आ रहा है, 1/4 इंटू के p अपॉन आर क्यूब, ये हमारा कॉमन है, तो इसको हम कॉमन लेंगे। 1/4 एप्सिलॉन के इंटू p अपॉन आर क्यूब। जैसे ही हम कॉमन निकालते हैं अंदर हमारा बचता है 2 कोस थीटा 4 कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है ना, तो 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर हम बाहर निकालें तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट बाहर निकल के आता है, तो इसका स्क्वायर फिनिश हो जाता है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू p अपॉन आर क्यूब, ये हमारा ब्रैकेट्स रूट से बाहर, रूट के अंदर क्या बचा, ये बचा हमारा 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन को, क्योंकि हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री इसमें लगा दिए, थीटा है
तो इससे क्या होगा, इससे हमारा ये एक ही रेशियो में तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा। तो 1/4 पाई नॉट के इंटू पी अपॉन आर क्यूब, और ये हमारा हो गया 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट नियर बाय द इलेक्ट्रिक डायपोल हमारा आ गया। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला फाइंड आउट हो गया। अब देखिए आगे, अगर हम यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके देखें, जैसे हमारा पी कोस थीटा था, तो अगर हम इस पी कोस थीटा को हटा कर देखें, कोस थीटा को अगर जीरो कर दें इसके अलावा, तो कोस थीटा को जीरो करते ही ये 1 हो जाएगा, ये 1 होते ही ये 4 हो जाएगा, 4 स्क्वायर रूट से बाहर आकर 2 हो जाएगा, ये 4 के 2p/r क्यूब, जो कि हमारी एक्चुअल पोजीशन थी किसकी, मतलब अगर हम इस डायपोल के जीरो एंगल पर घुमा दें इसको, तो हमारी जो स्थिति बन जाएगी वो कौन सी बन जाएगी, पहली वाली, यानी कि एक्सेस, तो हमें 2p/r क्यूब यहाँ मिल जाएगा। और अगर इसको 90 कर दें तो 90 पे क्या होता है, 90 पे 0 हो जाएगा, ये 1 बच जाएगा खाली, तो ये हमारा यही बच जाएगा, ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन होती है। तो यानी कि ये तीनों, ये हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करता है, ये हमारा फॉर्मूला। ठीक है, इसे हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन में। एक्सेस चाहो तो एक्सेस कर लो जीरो एंगल रख के, और इक्वेटोरियल चाहो तो इक्वेटोरियल कर लो थीटा = 90 रख के। ठीक है, तो वही हमारे फॉर्मूले हमें मिल जाएंगे।